नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। कल का वीडियो शूट भी नहीं हो पाया और रात तक काफ़ी बिजी होने के कारण नहीं हो पाई। तो आज थोड़ा लेट वीडियो में शूट कर रहा हूँ और इसका ये रीज़न है कि कल सैटरडे था और यहाँ पे यूके में मैक्सिमम सैटरडे नाइट और फ्राइडे नाइट को ही ज़्यादा काम होता है। इसके लिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो ये है कि मैं कुछ टाइम पहले एक दोस्त से बात कर रहा था, इसी कन्वर्सेशन हो रही थी ग्रुप में, टिकटॉक ग्रुप में हम अधिकतर लाइव आते हैं। तो मैं बता रहा था उन्हें कि एज़ यू नो कि मतलब जैसे मेरा एक दोस्त अभी छुट्टी पे है तो मैं अकेले ही अभी किचन में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे यूरोप में अधिकतर ऐसा ही होता है, बहुत कम स्टाफ में, बहुत कम मैन पावर में ही काम किया जाता है। तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था, आपस में बातें होती हैं तो बात निकल ही आती है और उन्होंने एकदम से कह दिया कि हम गढ़वाली इसीलिए पीछे हैं कि हम बोलते नहीं हैं। अगर तुम ये बोलते कि मुझे एक और आदमी चाहिए या मेरे को हेल्पर चाहिए या कुछ, मतलब जो सारी बातें वो बोल सकता था उसने बोली और फिर बोला कि हम पहाड़ी इसीलिए पीछे रहते हैं और तुम्हें अकेले काम करने की आदत है और मतलब बहुत सारी चीज़ें कि बाबूजी मैं सब कर लूँगा, ऐसी कुछ बातें बोली। तो जो ये सोच है हम लोगों के अंदर, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये सोच अच्छी है, चाहे आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो। मैं अभी लंदन में हूँ लेकिन बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, गल्फ़ में काम करते हैं। तो सिचुएशंस आती हैं और सिचुएशन से अगर हम भाग जाएंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। और जो मैं फंडा अपनी लाइफ में मैं फॉलो करता हूँ, मैं यही फॉलो करता हूँ कि आप जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, जो काम कर रहे हो उसको ऑनेस्टी के साथ करो। बाकी ऊपर वाला डिसाइड करता है कि तुम्हें कैसा वो रिज़ल्ट देगा। तो मैं तो जहाँ भी मैंने आज तक काम किया है, मेरे जितने भी कलीग हैं, जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, जिनके अंडर काम किया है, जिनके ऊपर काम किया है, तो मैंने तो यही देखा है कि आप जब तक वहाँ पे हो तब तक ऑनेस्ट रहो। हाँ, जब आप छोड़ देते हो उसके बाद आप उसके बारे में सोचो मत सोचो, वो अलग बात है, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन आप जब तक काम कर रहे हैं, जब तक आप उस जगह का रोटी खा रहे हैं, जब तक उस जगह का नमक खा रहे हैं, तो तब तक उसके साथ नमक हलाली नहीं करनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। अब दूसरी बात रही सिचुएशन की, तो अगर इंडिया में भी हम लोग जब काम करते थे उस टाइम पे भी अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो हम एक्स्ट्रा ड्यूटी करते थे, एक्स्ट्रा शिफ्ट करते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके ऊपर से अगर तुम्हें कोई ये बोले कि गढ़वाली इसमें पीछे रह गए, मतलब तुम बोलते नहीं हो, तुम मतलब समझ सकते हैं आप अगर मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो। लेकिन मेरा फंडा ये नहीं है, मैंने जहाँ पे भी काम किया है साथ मिल कर के काम किया है, चाहे वो एक यूटिलिटी डिपार्टमेंट हो या सीनियर लेवल के आदमी हो। मैंने जब मैं दुबई में काम कर रहा था उस टाइम पे भी मैंने बहुत सारे लोग थे जो क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन आज की डेट में उनको पता ही होगा कि मैं चलो ठीक ठाक कंट्री में आ गया हूँ। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ, लेकिन जहाँ पे भी हूँ मैं खुश हूँ। और बातें एक दूसरे के साथ मैं शेयर इसलिए करता हूँ ताकि जैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरा दिल प्योर है, मैं सारी बातों को एकदम नॉर्मली कह देता हूँ, तो शायद दूसरा भी ऐसे सोचता है, लेकिन ऐसे नहीं है इस दुनिया में आदमी। इसलिए दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, बहुत सारे कलर हैं इस दुनिया के। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी मुझे किया है मेरी जर्नी में और वो अभी तक चल रहा है, लेकिन उससे हार ना मान करके बहुत लंबी जर्नी करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अभी मैं प्रेजेंट में मैं यही सोचता हूँ कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो हमारा बॉस है उसके साथ मैं ऑनेस्ट रहूँ। अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो फिर आप उस काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अकेला हूँ वो अलग बात है, थोड़ा सा वर्कलोड होता है और काम करने के लिए हम आए हैं। अगर हम नौकरी करने के लिए नहीं आए होते तो फिर हमारे यहाँ पे आने का कोई रीज़न नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो में बस यही कहना चाहता हूँ, जो होटल में नए बंदे भी आते हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जब आप किचन के अंदर एंटर करते हैं या होटल इंडस्ट्री के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका सीनियर है उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें, जो कि आजकल बहुत कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस दूँगा कि उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। जो आपको कहते हैं
वो अपने नॉलेज के बेस पे कहते हैं और उसका आप पालन कीजिए, तब आप सक्सेस हो सकते हैं। दूसरी बात, आप जो काम कर रहे हैं उसको दिल से कीजिए। उसमें आप बिल्कुल भी ये सोच के मत कीजिए कि यार मतलब एक खिड़वाली में कहते हैं ना कि बेगार टालना, कि मतलब यार देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा वो वाला सीन नहीं रखना। ये आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हार्ड वर्क करो और सबके साथ ऑनेस्ट रहो, ठीक है। आपके जो सीनियर हैं उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कहते हैं ना कि जैसे आप बोओगे वैसे ही काटोगे, तो आपको ही ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, जो आपको कोई ऐसी डिमोटिवेट करने वाली बातें बोलता है कि हम पहाड़ी इसीलिए पीछे हैं या इसलिए आगे हैं, तो हम पहाड़ी कहाँ पे हैं वो सबको पता है। और 100 में से 2 आदमी ऐसे होते ही हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको थोड़ा सा बिलो ऑफ द बेल्ट समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी एक जर्नी है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। और मेरा सबसे यही अनुरोध है छोटे भाइयों से कि जो भी आप आ रहे हैं अपने काम के साथ होने चाहिए, जो आप कर रहे हैं उसको दिल से कीजिए। सो थैंक यू सो मच। आपकी आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपकी क्या राय है इसके बारे में जो मैंने आपको बताया, जो 1-2 पॉइंट बताए हैं, आप अपना कमेंट मुझको ज़रूर दें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।